नमस्कार दोस्तों, आज है हम लातूर शहर में और इस शहर की जानी मानी शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। इनकी पहचान अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी गुफ्तगू से इनकी पहचान हो जाएंगी। तो हम आज इनको लातूर शहर के बारे में इनसे हम रूबरू हो रहे हैं और इनसे हम बात करने वाले हैं। लातूर शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान क्या है, इसके साथ साथ इस शहर की खासियतें क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मैं 50 साल से लातूर में रहता भी रहा हूँ, तो भी मेरा मूल जन्म गांव गुलबर्गा है, जो निज़ाम रियासत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शहर था। और लातूर भी निज़ाम रियासत से जुड़ा हुआ था, ये उस्मानाबाद ज़िले में था। जब भी मैं लातूर के बारे में बोलता सोचता हूँ तो मुझे सबसे पहले देवी सिंह चौहान जी का नाम याद आता है। देवी सिंह चौहान ये अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के भाषा वैज्ञानिक थे और भाषा का उनका बहुत पुराना अध्ययन था। उन्होंने एक तो जिस शहर में मैं नौकरी करने के लिए आया था, वो शहर भी नहीं था, एक छोटा सा कस्बा था। सन 65 में जब मैं यहाँ आया तो इसकी जनसंख्या केवल 30,000 थी, आज वो 5 लाख है। और 1961 में दयानंद कॉलेज की स्थापना हुई। सन 65 में मैं यहाँ आया हिंदी विभाग में। मेरे मन में जिज्ञासा थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जिज्ञासा मेरे शहर गुलबर्गा के भी प्रति थी, जो अब मेरा शहर नहीं रहा, परंतु लातूर के प्रति जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो देवी सिंह गुरुजी से जब संपर्क बढ़ा और एक अध्येता के रूप में ही संपर्क बढ़ा, तब उन्होंने मुझे कुछ जो जानकारी दी वो सबसे पहले मैं रखना चाहता हूँ। लातूर की भौगोलिक से संबंधित जानकारी। गुरुजी ये कहते थे कि लातूर समुद्र से उतनी ऊंचाई पर है जितना महाबलेश्वर है, और इसके प्रमाण के रूप में वो कहते थे कि लातूर की एक खासियत ये है कि किसी भी सीज़न में, भयंकर गर्मी के दिनों में भी रात के 2 बजे के बाद यहाँ बहुत ठंड महसूस होती है। गर्मी के दिनों में आप टेरेस पर अगर सोना है तो आपको कंबल लेकर ही सोना होगा, क्योंकि 12 के बाद यहाँ का टेम्परेचर बदलता था। मैं बदलता था इसलिए कह रहा हूँ, सन 90 तक ये स्थिति थी। मेरे पुराने मकान में जब हम पहली बार टेरेस पर सोए तो भयंकर परेशान हो गए, इतनी ठंड छूटती थी। अब तो 90 के बाद सीमेंट का जंगल बढ़ने लगा और रात में सीमेंट के ये सारे टेरेस गर्मी छोड़ते हैं, जिससे ये कम हुआ। परंतु अभी भी बहुत ऊंचाई पर अगर आप गए तो आपको ठंड महसूस होगी। ये इसकी एक ख़ास भौगोलिक स्थिति है। दूसरी बात जो गुरुजी ने मुझे बताई कि लातूर की जो रचना है वो उल्टे सॉस की तरह है, उल्टे बशी की तरह, सॉस की तरह। उसका प्रमाण ये देते थे कि लातूर शहर में किसी भी दिशा से आप आओ, आपको ये शहर पहले कभी नहीं दिखेगा। एकदम से आप शहर में आएंगे, जैसे उल्टा सासर होता है ना, ऐसे आप ऊपर पठार पर बसा हुआ ये कस्बा है। और इसलिए आपको झट से नहीं दिखाई देता। अब यह हालत अलग है, क्योंकि इसके पहले जब भी मैं पुणे से या नांदेड़ से या अंबाजोगाई से आता था तो पहले शहर दिखता नहीं था। गुरुजी कहने के बाद मैंने एहसासपूर्वक देखा, अब तो हर जगह उड्डान पुल बने हैं वगैरह, इसीलिए अब वो बात नहीं रही, परंतु ये शहर की असलियत है। तो फिर बाद में जैसे जैसे स्थितियां बदलने लगी, इस शहर ने अपना रूप बदला। मैं इस शहर की कुछ खासियत बताता हूँ, जो खासियत आपको और किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये मेरे अपने निरीक्षण के बल पर है। लातूर गैजेटियर छपा 2 खंडों में, वो मेरे पास है। उस गैजेटियर के अनेक संपादकों में से एक संपादक मैं भी था। मेरे हिस्से ये आया था कि लातूर की साहित्यिक परिचय मैं दूँ। काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी, क्योंकि प्राचीन काल से मुझे वो सब देना था, आधुनिक काल। खैर मैंने पेपर में सूचनाएं दी, नाम मंगवाए, सैकड़ों लोगों के लिखने के नाम आए। खैर वो सारी झंझट मैं बताना ही नहीं चाहता, परंतु गैजेटियर में जो कुछ भी है
वो अपनी जगह है, उसे कोई भी देख सकता है। परंतु मैंने जो कहा, जो गुरुजी ने कहा, वो अलबत्ता गैजेटियर में नहीं है। गैजेटियर में जो बातें होती हैं एक सरकारी अनुशासन में, वही बातें आपको वहाँ मिलेंगी। यहाँ आने के बाद मेरा मुकाम अलग अलग जगह पर था और इसीलिए लातूर के अलग अलग हिस्सों की जानकारी मैं रखता हूँ। सबसे पहले मैं जब यहाँ आया, मेरे मित्र बेन्नूर सर थे, मैं गोलाई में रहता था। दूसरे वर्ष बेन्नूर चले गए तो फिर मैं उन्हीं के यहाँ कमरा लेकर रहता था, जो मुस्लिम बस्ती में है, जहाँ छोटू मियाँ का सबसे पुराना होटल है। मैं उस एरिया का नाम भूल रहा हूँ। तालाब के पीछे, ये जो लातूर का नाना नानी पार्क है उसके पीछे वो उस्मानपुरा, तो उस्मानपुरा में मैं साल भर था। इसके बाद मैं फिर गोलाई में मस्जिद रोड पर एक साल भर था। उसके बाद मैं जब यहाँ आया था, टिळक नगर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब मैं लातूर का इतिहास पढ़ने लगा तो लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक की यहाँ पर एक कॉटन मिल थी। वो यहाँ क्यों थी? क्योंकि लोकमान्य टिळक जिस महाराष्ट्र के निवासी थे वो ब्रिटिशों के अंतर्गत था। तो लोकमान्य टिळक को परेशान करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार उनके किसी भी उद्योग व्यवसाय पर छापा डालकर उसको बंद कर देती। इसीलिए अंत में उन्होंने निज़ाम राज्य में निज़ाम की अनुमति लेकर लातूर में वो मिल शुरू कर दी। कपास को प्रेस किया जाता था यहाँ पर, बिनौले अलग करके प्रेस करके फिर वो बाहर भेज दिया जाता था। तिलक जी के जीवनी में इसका उल्लेख है और तिलक यहाँ जीवन में 3-4 बार आए हैं। उनका एक विश्वासु व्यक्ति था जैन समाज का, वो जड़गांव का था, वो ये सारा कारोबार देखता था। मैं बहुत रोमांचित हो उठा कि तिलक यहाँ थे और उनकी वो जगह भी थी, अब वो ख़त्म कर दी गई। हालांकि मैंने नगर परिषद से कहा कि उसको, उस वास्तु को स्मृति के रूप में रखिएगा, वो नहीं हुआ। तो तिलक के स्मरणार्थ पुणे से जो यहाँ डॉक्टर लोग आए, उन्होंने तिलक नगर नाम दिया। वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बनी। बाद में मैं तिलक नगर में रहने लगा। मस्जिद रोड से तिलक नगर में आया। तिलक नगर में भी 2 जगह मैं शिफ्ट हुआ और अंत में फिर मैं सावेवाड़ी में गया, जहाँ वडार समाज है। वहाँ मैं करीब 5-6 साल था। उसके बाद मैं वहाँ से शिवाजी चौक से उधर औसा रोड पर, पुराने औसा रोड पर लक्ष्मी कॉलोनी में एक प्लॉट लेकर मैंने बिल्डिंग बांधी और वहाँ मैं करीब 20-25 साल था। रिटायर होने के बाद वहाँ की सारी तकलीफ़ें देखकर मेरे बेटे बेटी ने शहर में, जहाँ से अस्पताल नज़दीक हो, रेलवे स्टेशन तो बना नहीं था, परंतु जहाँ रिक्शा आसानी से मिल सके ऐसी जगह लाए। ये सारा कहने का मतलब ये है कि लातूर के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति, वहाँ का जीवन, वहाँ की भाषा, इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने ये सब विस्तार से कहा। यहाँ जब मैं पहली बार जहाँ रहता था गंजगोलाई, वहाँ की अपनी एक संस्कृति, व्यापारी संस्कृति, मस्जिद रोड हो या गंजगोलाई हो, वहाँ की अपनी एक अलग संस्कृति है। वहाँ की भाषा भी एकदम अलग है। लातूर के 2 हिस्से, एक पुराना लातूर है, गांधी चौक के उधर जो है बीच अंदर, वो पूरी तरह से जैसे मराठी में निमूलता शब्द कहते हैं, ऐसी जगह पर बसा है जहाँ से बहुत तेज़ी से फिसलन होती है। इसलिए आप ये देखेंगे कि लातूर का जितना भी पानी है वो उधर, जैसे ही बारिश होती है वो गांधी चौक से उधर के इससे सीधे निकल जाता है और सिद्धेश्वर की ओर चला जाता है। तो वो पुराना लातूर, और वही सचमुच का लातूर रहा। नांदेड़ रोड, अंबाजोगाई रोड, औसा रोड, ये सब बहुत बात की चीज़ें हैं। मैं जब था तो गांधी चौक ये लातूर का अंतिम हिस्सा था। एक ही बिल्डिंग सरकारी थी, वो तहसील ऑफिस थी बार्शी रोड पर। आपको ताजुब होगा
कि गांधी चौक से तहसील 6 के बाद कोई घूमने हिम्मत नहीं करता था। इतनी गहरा इतना एकदम श्मशानवत शांतता वहाँ हुआ करती थी। स्ट्रीट लाइट नहीं थे, किसी भी प्रकार का कोई घर नहीं था। हाँ, 2-4 बहुत पुराने मुस्लिमों के घर ज़रूर थे, उस्मानपुरा तो था, परंतु इधर भी 2-4 घर थे, बाकी कुछ नहीं था। हुआ ऐसा कि साधारणतः कॉलेज खुला 65 में, और शुरुआत में तो हमारी ऐसी हालत थी, गैदरिंग के बाद लड़कियों को उनके घर ले जाने के लिए 4 प्राध्यापक आगे 4 प्राध्यापक पीछे, कुल 12 ही तो थे। लड़कियों की फ़ौज लेकर हम गांधी चौक तक पैदल आते थे। वहाँ फिर स्ट्रीट लाइट आती थी, वहाँ होने के बाद लड़कियाँ अपने अपने घरों चली जाती थी। तो इतनी हालत थी उस वक्त। किस साल की बात बता रहे हैं आप? ये सन 65 से लेकर करीब सन 70 तक की हालत थी, 5 साल। 71 में शाहू कॉलेज खुला, बसवेश्वर कॉलेज खुला, हमारे यहाँ पर लड़कियों के आने की संख्या कम हुई। पर बाद में क्या हुआ, तिलक नगर बनने के बाद, क्योंकि तिलक नगर बना 68-69 में शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन, 71 के बाद वहाँ लोग रहने आए। उसके बाद वहाँ तक स्ट्रीट लाइट आई। पहला होटल अशोक होटल बना, गेस्ट हाउस पहले से था, तहसील ऑफिस और गेस्ट हाउस यही 2 थे, सुनसान एकदम। इसमें कोई कॉलेज का जो गेस्ट हुआ करते थे वो प्राध्यापक के घर में ही उतरते थे, क्योंकि ये तालुका था और गेस्ट हाउस जो है तुरंत मिल नहीं सकता था, जिलाधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती थी, लंबी चौड़ी प्रोसेस थी। तो कौठाड़े का लॉज था, लॉज में उतरते थे, पर शायद 78 या 80 में कौठाड़े के उस लॉज में एक खून हुआ, उसके बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कोई वहाँ पर उतरने ही तैयार नहीं था, यह हालत थी। तो उसके बाद ये तिलक नगर बना, तिलक नगर के आसपास बस्तियाँ बनी, नल चला गया, लोगों को हिम्मत आने लगी, लोग प्लॉट लेने लगे। सिग्नल कैंप था, सिग्नल कैंप का इतिहास ऐसा है, जब प्लेग हुआ करता था तब पुराने लातूर के लोग वहाँ सिग्नल कैंप में झोपड़ियाँ डालकर रहते थे, और वहाँ से रेल जाती थी, इसलिए वो सिग्नल है। कैंप इसलिए क्योंकि प्लेग के समय वहाँ पर लोग कैंप डालते थे। प्लेग ख़त्म हुआ कि फिर अपने घर जाते थे। बाद में वहाँ पर भी घर बनने लगे। शुरुआत में ब्राह्मण वकीलों ने वहाँ घर बनाया। आप ये देखेंगे कि वहाँ ब्राह्मण वकील आज भी बड़ी संख्या में हिम्मत करके वो आए, क्योंकि कोर्ट नज़दीक था ना उनके लिए, छोटा कोर्ट, इसलिए वो सुविधाएं हो गई। तो धीरे धीरे ये शहर बढ़ते गया। उसी बीच उधर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश अनुसार गांव के दलित गांव छोड़कर कस्बे और शहर की ओर निकले, यहाँ निकले, तो इधर तो पॉसिबल नहीं था, तो वो उधर बस गए। काफ़ी बड़ी संख्या में आज भी वो आपको वहीं मिलेंगे। उसका एक कारण ये है, और ये भी जो हुआ 70-72 के बाद शुरू हुआ। और एक एरिया वो गरीबों का, श्रमिकों का एरिया नांदेड़ रोड पर, छोटे मोटे काम करने वाले हमाल या वो ऐसे जिनकी ताकत ही नहीं थी, तो इसलिए वहाँ घनी बस्ती है, छोटे किराए से वो लोग रहते हैं। मिडिल क्लास जो है, डॉक्टर और वकील, इन्होंने इधर बस्ती बनाना शुरू किया। सबसे पहले राजस्थान विद्यालय के शिक्षकों ने गुरु कृपा हाउसिंग सोसाइटी बनाई, वो सबसे पुरानी सोसाइटी लातूर की। उसके बाद एक एडवोकेट दरड़ा थे, उन्होंने आदर्श कॉलोनी का प्लान बनाया, और आदर्श कॉलोनी में भी हम लोग हिम्मत नहीं कर पाए, बहुत दूर है, क्यों लेंगे। बहुत सस्ते में मकान थे, लोन भी वो दिला दे रहे थे, परंतु लोगों ने हिम्मत नहीं की, मध्यवर्गीय वहाँ पर चले गए, इसलिए वो भी बस्ती बढ़ी। इधर गुरु कृपा होने के कारण, गुरु कृपा आखिरी था, उसके आगे कोई जाता भी नहीं था,